नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो भंडारण का मेगा प्लान, इसमें आपका स्वागत है। और ये शो इसलिए क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना सहकारिता क्षेत्र की भारत में लॉन्च हो गई है। पीएम ने इसे लॉन्च कर दिया है और टारगेट ये है कि 5 सालों में, आंकड़ों को जरा आप गौर से सुनिए, 5 सालों में 700 लाख टन भंडारण क्षमता का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है और 11 अनाज गोदामों का एक साथ उद्घाटन हुआ है और इस योजना के तहत 1.25 लाख करोड़ का निवेश होगा। इसका मकसद ये है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है देश का एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो मजबूत हो और जो अनाज की बर्बादी होती है, रख रखाव की दिक्कत आती है और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है उसको रोका जाए और किसानों को अच्छा भाव दिलाने में, किसानों को भंडारण करने में सुविधा हो, इसके लिए ये मेगा प्लान यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो अब सवाल ये है कि इस वक्त देश में भंडारण की क्या चुनौतियाँ हैं और ये भंडारण योजना लॉन्च की गई है, इसके बाद कितना बड़ा मेकओवर होगा, स्टोरेज को लेकर के कितना बड़ा बदलाव आएगा, इन्हीं मुद्दों पर हम डिटेल में बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं संदीप सबरवाल साहब जो कि सीईओ हैं एसएलसीएम के, अमित खंडेलवाल साहब हैं, डायरेक्टर हैं स्टार एग्री के, और साथ ही संतोष साहू हैं गो ग्रीन वेयर हाउसेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। संतोष जी, आपका टेक क्या होगा? इस योजना को आप किस तरह से देख रहे हैं, खास करके ग्रामीण इलाकों में जो रूरल एरियाज हैं, क्योंकि कई जगहों पर तो हमने देखा कि अब तो नई तकनीक आ गई है ना, अलग अलग डिजिटल तरीके से अब मंडी की व्यवस्था हो गई है। अमित जी खुद मैनेज करते हैं इसको, मैंने देखा हुआ है कोटा में कि किस तरह से साइलो तकनीक को ये मैनेज कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो अभी भंडारण की समस्या है, क्या उसको बहुत हद तक ये योजना एड्रेस कर पाएगी? देखिए मृत्युंजय जी, ये काफी सालों से हम लोग बोलते आ रहे हैं अलग अलग फोरम में, क्योंकि अभी जो आज देखेंगे जितने भी वेयर हाउसेस, बड़े वेयर हाउसेस बने हुए हैं, आप देखेंगे जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, धीरे धीरे अभी एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आने तक आप देखेंगे फिर भी अभी हम आधा भी नहीं पहुंच पाए हैं जितना अपने को भंडारण की क्षमता चाहिए। और आप हर साल देखते हैं जब सीजन में डेटा आता है, हर बार फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ती है क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, जीएमओ आ रही है, तो प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन बढ़ ही रहा है क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो खाना तो चाहिए सबको, पर उतना रखरखाव करने के लिए गोडाउन आज भी नहीं है। तो एक तो मैं ये वेलकम करता हूँ ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि आज कोऑपरेटिव एक ऐसी सेक्टर है वो डायरेक्टली फार्मर से जुड़ा हुआ है। एक अलग तरफ से एफपीओ का जो एक सेगमेंट भी चल रहा है, उसमें भी काफी प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में बोला है कि एफपीओ भी 10,000 एफपीओ भी बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका लास्ट माइल स्टोरेज की जो बात करते हैं हम लोग, लास्ट माइल जो लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं और लास्ट माइल जो आप फाइनेंसिंग की बात करते हैं, ये एक तरह से ये जो वेयर हाउसिंग का जो प्लान हो रहा है, जो हर पैक्स के अंदर एक वेयर हाउस बनेगी, तो मुझे लगता है एक तरह से एक ब्रांच बनेगी ये तीनों सेक्टर को ग्रो करने के लिए। आज आप प्लेज फाइनेंसिंग में हम लोग काम कर रहे हैं, सारा बैंक मिला के हार्डली 50,000 करोड़ तक पहुंचे हैं, जबकि हमने अंदाज, हम लोग जो रिसर्च बोलती है आज भी 2 लाख करोड़ की मार्केट पोटेंशियल है, उतना हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, फार्मर को जो लेके लास्ट माइल फाइनेंसिंग करना है, जो ऋण देना है, जो कमोडिटी के अगेंस्ट में ऋण देना है ताकि उनके जो डिस्ट्रेस सेल को कम करना है, वो एक बहुत बढ़िया आप एक चाबी बोल सकते हैं, एक जादू की चाबी जैसा ये बन जाएगी। अगर ये बन जाती है 7 लाख मैट्रिक टन, ये बहुत 700 लाख मैट्रिक टन, ये बहुत बड़ी कैपेसिटी है। आप समझ लीजिए कि इतना बड़ा कैपेसिटी अगर क्रिएट हो जाती है तो कितना बड़ा बैंकिंग फाइनेंस अंदर जाएगा, फार्मर लेवल पे पहुंच पाएगा। और ये सिक्योर्ड फाइनेंस होता है, इसके पीछे कमोडिटी रहती है, तो बैंक भी क्या है कि सिक्योर्ड फील करता है। आज अनसिक्योर्ड लोन देना किसी फार्मर को, कल क्रॉप डैमेज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो उस टाइम वो कहीं ना कहीं ब्रांच मैनेजर को थोड़ा ये लगता है। बट ये वेयर हाउसिंग खाली आपको स्टोरेज लॉस तो करेगा ही करेगा, मतलब स्टोरेज लॉस तो करेगा, हंगर को इराडिकेट करेगा, और ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन करेगा, जो सिक्योर्ड लोन पहुंचाएगा एक एक फार्मर को और उनकी जो डिस्ट्रेस सेल को कम करेगा, ये सबसे बड़ा मुझे लगता है चेंजेस लाएगा इंडिया में। और ये जरूरत थी, बहुत दिनों से बात चल रही थी, बट ये बहुत जरूरत। राइट, तो आप कहने की इसकी जरूरत थी और आप कह रहे हैं कि एग्री फाइनेंसिंग भी इससे काफी ज्यादा मजबूत होगी।
ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है और हम आपको बता रहे हैं कि जो भंडारण का एक मेगा प्लान तैयार हुआ है, सहकारी क्षेत्र में दुनिया की जो सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना लॉन्च हुई है, उसका क्या फ़ायदा किसानों को मिलेगा, एग्री मार्केट को मिलेगा, इस पर हम डिटेल में बात कर रहे हैं। हमारे साथ तीनों एक्सपर्ट बने हुए हैं। संतोष जी, अब आप जरा ये बताइए कि ये जो कहा गया है कि 500 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ यहाँ पर बनाए जाएंगे, उसकी आधारशिला रखी जाएगी, इसका क्या रोल होगा इस पूरी योजना में? देखिए, आप अगर सुने होंगे पूरे जो स्कीम को, तो इसमें बेसिकली जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक बिजनेस यूनिट की तरह प्रधानमंत्री और मिनिस्ट्री ले रहे हैं, जिनको खाली वेयरहाउसिंग नहीं करना है। उन्होंने जो वेयरहाउस की जो मल्टीपर्पज वेयरहाउस बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें एग्री इनपुट का भी बिजनेस होगा, उसमें कस्टम हायरिंग सेंटर होगा जहां पे ड्रोन रहेगा, जहां पे एग्री इंप्लीमेंट जो भाड़े पे फार्मर सबको दिया जाएगा, प्लस ग्रेन का जो स्टोरेज होगा। तो मल्टीपर्पज वेयरहाउस की बात किया जा रहा है। और इसमें दूसरा चीज ये भी बोला जा रहा है कि हर तरह की टेक्नोलॉजी इसमें लिया जाएगा। जो इम्प्रूव आज क्या हो रहा है, जो कोई भी प्राइवेट प्लेयर जो वेयरहाउस बनाती है, तो वो कॉस्ट देखता है। मेरा यूटिलाइजेशन अगर 70-80% नहीं रहा तो मेरा कमाई कुछ होता नहीं है। जब गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आते हैं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्कीम लेके आते हैं, वो भी फार्मर के लिए, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे टेक्नोलॉजी वो इंप्लीमेंट करते हैं। तो एक तरह से ये एक सबके लिए एक अच्छी बात है कि ग्राउंड लेवल पे, जो फार्म गेट लेवल पे एक वेयरहाउस बनेगी और उसमें मल्टीपर्पज वेयरहाउसिंग होगी। खाली ग्रेन की स्टोरेज और रसीद की बात नहीं होगी, इसमें कस्टम हायरिंग सेंटर की बात होगी, उसमें इंप्लीमेंट मिलेगी, वहां ड्रोन भी मिलेगी, वहां पे IoT सेंसर्स की बात होगी, और जितने सारे टेक्नोलॉजीज है सारे कुछ वहां पे फार्मर को अवेल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि क्रेडिट सोसाइटी या FPO जो भी जहां पे भी ये वेयरहाउस बनेगी, वो एक तरह से एक छोटा SME, स्मॉल एंड मीडियम स्केल यूनिट, बिजनेस यूनिट बनाएंगे। उनके अलग अलग रेवेन्यू सोर्सेस रहेंगे, खाली वेयरहाउस रेंटल इनकम के ऊपर उनको निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। मुझे जो ओवरऑल मैं देख रहा हूं, तो वो एक उनकी इकोनॉमिक स्केल बढ़ेगी, उनकी बिजनेस स्केल बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं वो प्रॉस्पेरिटी आएगी उनको ग्राउंड लेवल पे। आज जो अमूल की सक्सेस देखेंगे, अच्छा, ठीक है, तो सिमिलर मॉडल पे ये एक एग्रीकल्चर सेक्टर में दूसरे कमोडिटीज की तरफ वो क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है। राइट। अच्छा खंडेलवाल जी, ये तो ठीक है, किसानों को अच्छा भाव मिलेगा, उसके लिए तर्क ये है कि एक तो किसान रख पाएंगे, मतलब अपनी फसल को आसपास के वेयर हाउस में, ताकि उनको डिस्ट्रेस सेल नहीं करना पड़ेगा। डिस्ट्रेस सेल का मतलब ये कि कई बार ये होता है कि सीजन का टाइम है, नई अराइवल है, आपकी फसल कट रही है, अब आपको रखने की जगह नहीं मिल रही है, मंडी नहीं मिल रही है, आपको जो भी भाव मिलता है औने पौने दाम में बेच देते हैं। तो ये व्यवस्था लागू होने से आपको डिस्ट्रेस सेल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक कम कीमत दे करके, कम चार्ज दे करके अपने एकदम बगल के वेयर हाउस पे अपनी माल को रख पाए, अपनी फसल को आप रख पाएंगे। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ। दूसरा सवाल ये कि आप कोई अगर नया प्लेयर, मतलब आप लोगों जैसे खिलाड़ी नहीं है, आप लोग तो मजे हुए हैं वेयर हाउस सेक्टर के, सब लोग एक्सपर्ट हैं, आप लोग पुराना अनुभव है आपका, लेकिन अगर मान लीजिए कोई नया शख्स आना चाह रहा हो वेयर हाउसिंग सेक्टर में, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है इस योजना में? उनके लिए बताइए कुछ टिप्स, मतलब अपना कंपटीशन तैयार कीजिए आप। यार देखिए, इसमें अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, मार्केट इतनी बड़ी है, इसमें मुझे लगता है अभी और 20 प्लेयर्स भी आएंगे तो काम, इतने बड़े कमोडिटी, अब 300 लाख मतलब 300 मिलियन मेट्रिक टन का ग्रेन प्रोडक्शन होती है साल में, और उसमें से अभी हम 100 मिलियन मेट्रिक टन स्टोरेज में बैठे हुए हैं। आप समझिए कितना बड़ा मार्केट अभी खाली पड़ा है। दूसरा, आप देखिए कि वेयर हाउस को एक बिजनेस यूनिट आप बनाइए। जैसे आज गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, जैसे आज ग्रामीण भंडारण योजना है, AIF स्कीम है, उसमें आपको कॉस्ट ऑफ जो कंस्ट्रक्शन है बहुत कम पड़ता है। अब उसी को लोगों तक डिसेमिनेशन नहीं होता है इंफॉर्मेशन, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी है। मतलब आप कह रहे हैं कि पोटेंशियल बहुत है। वेयर हाउस में कितना आता है और उसका कितना परसेंटेज हमारे पास है स्टोरेज की कैपेसिटी, उसको कैलकुलेट करना होगा, तब आपके सामने एक्चुअल तस्वीर आएगी कि क्या कितनी कमी है। ये सब डिटेल में बातें हुई हैं। और एक बड़ी बात जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आप समझिए कि ये कितना बड़ा प्लान है, उसको आप उस संदर्भ में समझिए। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ कई बार इस तरह की खबरें रिपोर्ट होती थी पहले भी, अभी भी छिटपुट होती है रिपोर्ट की, खुले में अनाज सड़ जाता है, रखने की जगह नहीं है। कई बार कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी, गेहूं खुले में सड़ते हुए था, देखा गया था। कोई ये कहा गया था, ऑब्जर्वेशन था कि अगर खुले में सड़ रहा है तो फ्री में क्यों नहीं बांट दिया जा रहा है। तो आप सोचिए कि ये बड़ी योजना अगर ठीक से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, जिसको आप आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जब आप
फसल खेत से आपकी निकलती है और जब आप बाज़ार में लाते हैं, मंडी में जाते हैं आप, और वहाँ पर जो फसल की बर्बादी होती है डाउनलोड करने में या फिर आप कहीं पे भंडार करते हैं, वहाँ पर जो आपको दिक्कत आती है, वो सारी दिक्कतों को एड्रेस करने की कोशिश इस नई योजना में की गई है। हमारे साथ तीनों वेयर हाउस के एक्सपर्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन्होंने आपको डिटेल में बताया है कि ये योजना कितनी क्रांतिकारी योजना होगी। अगर ठीक तरीके से ग्राउंड पर इंप्लीमेंट हो गया तो आप समझिए कि ना कि हमारा सिर्फ फसल की बर्बादी रुकेगी, अनाज की बर्बादी रुकेगी, बल्कि किसानों को अच्छा भाव भी मिलेगा और किसानों को उचित कम भाव पर ऋण यानी ब्याज भी मिलने में आसानी होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।